Question number 4. Find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3:2. माने एंगल्स फाइंड करने हैं हमको कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स होंगे और उन एंगल्स का रेशियो गिवन है 4:3:2। तो देखिए जो रेशियो होता है तो रेशियो ऑलरेडी आपका ये होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। माने इसके जो एंगल्स की एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी हुई है कि जो फर्स्ट एंगल है 4 डिग्री है या 3 डिग्री है 2 डिग्री, ऐसा नहीं है। इसमें आपका इसमें क्या है कि जैसे कि 4 दिया था, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसी कॉमन चीज होगी, कॉमन फैक्टर होगा जो सभी में होगा, माने जिससे सब पूरे नंबर्स ऑल एंगल्स डिवाइड हो जाते होंगे। तो ऐसा नंबर कौन सा, वो एक्स सिलेक्ट कर लिया। तो एक्स इसके साथ भी इंसर्ट करेंगे, इसके साथ 3 के साथ भी, 2 के साथ में भी, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर होगा। तो वो कॉमन फैक्टर है जो एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, सेकेंड एंगल 3x एंड थर्ड एंगल हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहां जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो इनका जो रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 3 एंगल्स होते हैं तो 3 रेशियो में गिवन है 4:3:2। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स बी कौन कौन से एंगल हो गए, एक तो आपने 4x ले लिया, 4x 3x एंड 2x, या इस तरह से रख दें कि बी 4x डिग्री 3x डिग्री एंड 2x डिग्री, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 4x 3x एंड 2x, ये एंगल आपने लेट कर लिया। जो कॉमन फैक्टर था वो एज ए एक्स आपने ले लिया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यहां पर क्या करना पड़ेगा, फाइंड करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई अगर हम आज सभी में कर देंगे तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, कितना डिग्री का एंगल है, वो निकाल आएगा। तो 4x डिग्री माने चाहे ऐसे हम राइट कर लें, 4x डिग्री 3x डिग्री एंड 2x डिग्री, इतने इतने डिग्री आपने लेट कर लिया। तो सिंस, अब इसका देखिए जो प्रॉपर्टी है क्या है, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें जो इसकी वैल्यू है उसको रख दें, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4x फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड एंगल कितना हो गया 3x, तो 4x प्लस 3x प्लस थर्ड एंगल हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x 3x 2x लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे तो 4 3 7 2 9x, कितना निकल आएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री अपॉन 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 1 जा 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 20 डिग्री आ गया। मीन्स x की वैल्यू हो गई 20 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 20 आ गई। कितनी आ गई 20 डिग्री लगाएं, या फिर सीधे अपना रख दें, इसे ऐसे भी रख सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। मेन जो कॉमन फैक्टर था उसको फाइंड करना था, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट एंगल क्या आपने लेट किया है, ये लेट किया है 4x, सेकेंड एंगल आपने क्या लेट किया है 3x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x एंड थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है आपका, थर्ड एंगल इक्वल है 2x। देखिए 4x फर्स्ट एंगल को निकालने जा रहे हैं तो x की वैल्यू 20 आई है, तो 4x मीन्स हो गया 4 इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 जाए 80 डिग्री, ये 80 डिग्री निकला है। सेकेंड एंगल हमारा कितना है 3x है, तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 जा 60 डिग्री, एंड थर्ड एंगल हो गया 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 20, तो 22 जा 40 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स निकल आए। तो उसमें क्या कहा गया, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आंसर में सीधे आपको एंगल्स राइट कर देना है, तो आंसर हो जाएगा द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स
ऑफ अ ट्रायंगल आर, ऑफ ए ट्रायंगल आर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो गया 80 डिग्री, नेक्स्ट हो गया 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये 3 एंगल्स आपको जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो मालूम हो गए। इनको अगर हम तीनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। 80 60 हो जाएगा 140, 140 और 40 प्लस करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। माने एक्यूट एंगल दिया है किसका? राइट ट्रायंगल का। तो राइट ट्रायंगल में वन एंगल तो आपका कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जो अदर 2 एंगल्स बनते हैं वो एक्यूट होते हैं, एक्यूट होते हैं दोनों, और उनका जो सम होगा, क्योंकि 90 डिग्री वो अकेले हो गया तो 180 में से 90 लेस हो गया तो कितना बचा? 90 डिग्री। तो जो अदर 2 एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री का, उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो सीधे आप उसको राइट कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पर हो जाएगा, जिस चालू करेंगे तो ये जो गिवन है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, वन ऑफ द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। कितना है? 36 डिग्री है। क्या आपको फाइंड करना है? अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है, अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है, अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो देखिए, जब राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में देखिए हम ये भी फार्मूला कर सकते हैं कि वन एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया और वन उसका एक्यूट एंगल हो गया 36 डिग्री, और उसका जो थर्ड वाला है जो एक्यूट एंगल है वो हमको फाइंड करना है। तो जब वो फाइंड करना है तो हम सीधे सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री यूज करके हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो 90 डिग्री हो जाएगा और जो फर्स्ट एक्यूट एंगल हो जाएगा वो 36 डिग्री प्लस अदर एक्यूट एंगल आपको फाइंड करना है तो वो एक्स आपने लेट कर लिया। सपोज करिए एक्स लेट कर लिया तो वो एक्स हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर सीधे हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सिंस द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री, इसका भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि वन एंगल तो आपका अगर लेस हो जाएगा 180 डिग्री में से, 90 डिग्री लेस हो गया राइट ट्रायंगल में, तो 90 डिग्री लेस हो गया तो जो 2 एंगल्स का सम आया कितना आया? 90 डिग्री आया। तो उसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, लेट अदर एक्यूट एंगल बी, अदर एक्यूट एंगल बी एक्स। कितना लेट कर लिया? एक्स डिग्री लेट कर लिया। अदर एक्यूट एंगल बी एक्स डिग्री, ये लेट कर लिया। तो सिंस सीधे डायरेक्ट हम देखो कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंस द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ a right triangle is 90 डिग्री, इसका यूज कर सकते हैं हम। देखिए, और अगर नहीं यूज कर सकते तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वन एंगल तो आप 90 डिग्री का ले लेंगे और जो वन एक्यूट एंगल है उसको वो हो गया आपका 36 डिग्री और अदर वाला आपका हो गया एक्स। तीन दिनों को प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे यूज करके कर सकते हैं। या हम सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो जान गए हैं कि राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि वन एंगल तो 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री को पूरे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 अगर माइनस कर दें तो 90 बचा। तो जो अदर 2 एक्यूट एंगल्स आपके बच रहे हैं उसमें, तो उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं।
तो सिंस द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर हो जाएगा, तो वन एक्यूट एंगल कितना है 36 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 90 माइनस 36, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इससे बाहर रहेंगे 10, 10 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 8 बचा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5, तो 54 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 54 डिग्री निकल आई। तो ये हमारा क्या था, जो अदर एक्यूट एंगल था ये पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा अदर एक्यूट एंगल, अदर अदर एंगल के सेंस में लिख सकते हैं, या अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 54 डिग्री, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। भाई राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब वन एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। जो अदर टू एक्यूट एंगल्स बच रहे हैं उनका जो रेशियो गिवन है वो किस रेशियो में है, 2:3 में है। तो फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स कि माने इन एंगल्स को आपको फाइंड करना है जो एक्यूट एंगल्स हैं उसके। इसमें जो गिवन है द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। भाई देखिए राइट ट्रायंगल की बात हो रही है यहां पर, यहां किसकी बात हो रही है, राइट ट्रायंगल की, ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इसमें जो एक्यूट एंगल्स, तो वन एंगल तो 90 डिग्री होगा, अदर टू एंगल्स जो बचेंगे वो एक्यूट होंगे, उनका जो रेशियो दिया है इक्वल टू कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्यूट एंगल्स बी, एक्यूट एंगल्स बी कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2x, माने इसको जो कॉमन फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई करें 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, टू एंगल्स हो गए एक्यूट एंगल्स, ये आपने लेट कर लिया। तो जब लेट कर लिया तो सिंस द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ a right triangle is राइट ट्रायंगल इज 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर हो जाएगा, तो एक हो रहा है 2x और अदर है 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 2x और 3x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 5 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 90 डिग्री अपॉन 5, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, वन टाइम गया, अब 5 से 90 को डिवाइड करना तो 5 1 जा 5, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 0 तरह 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 18 आ गया। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 18 आ गई। तो जब x की वैल्यू 18 आ गई तो जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है, टू एंगल्स एक्यूट एंगल लिए हैं, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू कितना लेट किया आपने 2x, इसमें वैल्यू रख दें x की, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18, 18 2 जा 36 डिग्री। एंड सेकेंड एक्यूट एंगल इक्वल, ये आपने लेट किया 3x, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री, ये निकला है। तो क्या फाइंड करना था, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो आंसर में आप राइट कर दें दीज एंगल्स में एक्यूट एंगल्स, तो हो जाएगा एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर, एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर
1 तो हो गया, फर्स्ट हो गया कितना 36 डिग्री एंड 54 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया।